हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हीट ऑफ कंबशन। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने ये 4 कंपाउंड ए बी सी दिए थे आपको। और ये कंपाउंड ए, ये बी और ये सी और डी, यहाँ पे आपको हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना था। ठीक है, तो वही मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जैसे हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जितने ज़्यादा, हीट ऑफ कंबशन उतना ज़्यादा। ठीक है, और सेकंड फैक्टर, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इक्वल नंबर है तो आपको फिर स्टेबिलिटी चेक करना है। ठीक है, जितना कंपाउंड अनस्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ज़्यादा होगी, यानी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी कम हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको सब साइक्लोहेक्सेन रिंग दी गई है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन रिंग का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि जो साइक्लोहेक्सेन होती है उसका सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होता है चेयर कन्फर्मेशन। तो साइक्लोहेक्सेन को आपको चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको फर्स्ट कंपाउंड को क्या करूँगी, चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करके बताऊँगी। ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट कंपाउंड ये दिया है, कंपाउंड नंबर ए। ठीक है, तो इसको जब चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, हमें एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि सबसे जो हैवी ग्रुप होगा उसको हमें किस पोजीशन पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो इस कंपाउंड में देखो 3 ग्रुप है, 1 2 3 है ना। इनमें सबसे ज़्यादा हैवी क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल को हमेशा आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे। ठीक है, अब आती है 2 ग्रुप है उनके पोजीशन की बारी की। तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जब भी 1 2 या 1 4 पोजीशन पे कोई भी 2 ग्रुप अगर सिस कन्फर्मेशन में है तो आपको उनको एक को रखना है एक्सियल पे, दूसरे को रखना है इक्वेटोरियल पे, या एक को रखना है इक्वेटोरियल पे, दूसरे को रखना है एक्सियल पे। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 2 या 1 4 पोजीशन पे 2 कंपाउंड ट्रांस कन्फर्मेशन में है तो आपको दोनों को सेम पोजीशन में रखना है, या तो इक्वेटोरियल या एक्सियल। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 3 पोजीशन में कोई सिस कन्फर्मेशन पे 2 ग्रुप है तो उनको सेम पे रखना है, या तो इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे। ऐसे ही 1 3 पे अगर ट्रांस कन्फर्मेशन में है तो उनको डिफरेंट पे रखना है, या तो इक्वेटोरियल एक्सियल पे एक को, या एक को एक्सियल और दूसरे को इक्वेटोरियल पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसको कैसे यूज़ करें वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये है 1 और ये है 2 पोजीशन। ठीक है, ये 2 ग्रुप है। ठीक है, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल और ये है C3, ये 1 2 पोजीशन पे है। ठीक है, 1 2 पोजीशन पे, और दोनों किस पे है, सिस कन्फर्मेशन पे, दोनों वेज पे। तो देखो 1 2 और सिस कन्फर्मेशन में है तो एक को एक्सियल पे, दूसरे को इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ऑलरेडी इक्वेटोरियल पे है, तो यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे जो मिथाइल आएगा उसको आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4, ये 4 वाला जो मिथाइल है वो कहाँ पे, डैश पे। ये है वेज पे और ये है डैश पे, यानी ये आपस में क्या है, ट्रांस कन्फर्मेशन में। ठीक है, तो अब देखो 1 4 पोजीशन पे अगर ट्रांस कन्फर्मेशन में 2 ग्रुप है तो उनको सेम पोजीशन पे रखना है। तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ऑलरेडी इक्वेटोरियल पे है, तो 1 2 3 4 पे जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आने वाला है वो भी किस पे आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। सेम पे रखना है ना, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है आपको इसमें। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे मैंने इन चारों जो कंपाउंड है उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी उनके साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन में। ठीक है, अब देखिए साइक्लोहेक्सेन में तो कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको गॉसियन इंटरेक्शन आपने देखा होगा। गॉसियन इंटरेक्शन क्या होता है, गॉसियन इंटरेक्शन होता है कि C1, तो मैं लिख देती हूँ, C1 और C4 कार्बन एटम के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है। ठीक है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, गॉसियन इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, गॉसियन इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा उस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी होगी और उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी
कम होगी, ठीक है। अब अनस्टेबल जितना ज़्यादा तो उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ज़्यादा, ठीक है। अनस्टेबल उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। तो आपने क्या देखा, गॉसियन इंटरेक्शन जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा क्या है, उसकी हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है। अब गॉसियन इंटरेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सियल पोजीशन पे कोई ग्रुप होगा वो 1 2 3 4 वाले जो कार्बन एटम होगा उससे रिपल्सिव इंटरेक्शन दिखाता है। ये 1 2 3 4 पोजीशन पे इस कार्बन से रिपल्सिव इंटरेक्शन दिखाएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 यहाँ पे जो होगा उससे रिपल्सिव इंटरेक्शन दिखाएगा। अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड है एक्सियल पोजीशन पे 1 2 3 4 तो उससे दिखाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 1 2 3 4 तो उससे दिखाएगा, यानी C1 और C4 कार्बन एटम में होगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, एक्सियल पोजीशन पे देख लो आप, तो मिथाइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। तो मैं आती हूँ वापस उस पर। इसमें देखिए ये जो बी नंबर वाला कंपाउंड है, बी नंबर वाले कंपाउंड में आप क्या देखेंगे कि 2 मिथाइल ग्रुप है एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। तो उसमें उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, गॉसियन इंटरेक्शन होंगे, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। गॉसियन इंटरेक्शन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अनस्टेबल और उतना ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे जो बी वाला कंपाउंड होगा उसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी वाले कंपाउंड की हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी, जिसमें एक भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं होगा। तो एक ये सी वाला जो आप कंपाउंड देखो, सी वाले में एक भी एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, सारे क्या इक्विटोरियल पे, ठीक है। तो ये सी वाले में कुछ भी गॉसियन इंटरेक्शन नहीं होगा और इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ सी का हीट ऑफ कंबशन सबसे कम है, ठीक है। सी वाले का सबसे कम आ गया। अब हमें चेक करना है किसको चेक करना है, हमें ए और डी को चेक करना है। तो आओ अब ए और डी पे आते हैं, ठीक है। ए और डी में देखिए, ए और डी में क्या देख रहे हैं आप कि एक दोनों मिथाइल ग्रुप है एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। इसमें भी है और इसमें भी। अब हम इसके गॉसियन इंटरेक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए गॉसियन इंटरेक्शन क्या, मैंने आपको पहले बताया C1 और C4 कार्बन एटम। तो ये देखिए 1 2 3 4, एक तो इस टर्शियरी ब्यूटाइल से गॉसियन इंटरेक्शन दिखाएगा, एक 1 2 3 4 ये इस वाले कार्बन से दिखाएगा ये मिथाइल ग्रुप, एक 1 2 3 4 इस वाले कार्बन से दिखाएगा, तो 3 दिखाएगा। ऐसे इसमें देखिए आप 1 2 3 4 इस वाले कार्बन से दिखाएगा, ऐसे ही 1 2 3 4 इस वाले कार्बन से दिखाएगा, ठीक है। और कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 गॉसियन इंटरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो अनस्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, ए वाला और उससे कम डी वाला। तो ए वाले की हीट ऑफ कंबशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ए वाले की हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है और डी वाले की उससे कम है। तो ये आपका आएगा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, ठीक है। क्या देखा आपने, जब भी साइक्लोहेक्सेन का क्वेश्चन आएगा तो आपको साइक्लोहेक्सेन को किस में कन्वर्ट करना है, उसके चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो सबसे हैवी ग्रुप है उसको आपको रखना है किस पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। और उसके बाद ये कन्फर्मेशन, ये जो मैंने आपको रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप बचे हैं उसको आपको एक्सियल इक्विटोरियल उस अकॉर्डिंग पोजीशन पे रखना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको गॉसियन इंटरेक्शन देखना, ठीक है। गॉसियन इंटरेक्शन के लिए आप ये चेक कर लो कि एक्सियल पोजीशन पे कौन से ग्रुप है, ठीक है। गॉसियन इंटरेक्शन क्या होता है, C1 और C4 कार्बन एटम्स के बीच में होता है। तो आपको सबसे पहले तो एक्सियल पोजीशन पे देख लेना है कि ग्रुप कितने हैं, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पे जितने ज़्यादा ग्रुप उतना ज़्यादा उसमें गॉसियन इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा और उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी। तो इस वाले में 2 मिथाइल ग्रुप थे तो इसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा, और इसमें एक भी नहीं था तो इसकी सबसे कम। अब इन दोनों का चेक करना था, तो इन दोनों का चेक किया तो C1 और C4 कार्बन के बीच में इंटरेक्शन देखा तो इसमें 3 इंटरेक्शन आए, इसमें 2 आए। तो 3 वाले अनस्टेबल ज़्यादा है तो इसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा, 2 वाले की कम। इस अकॉर्डिंग हमने इसका ऑर्डर डिसाइड कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको, पर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेती हूँ,
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं सेट कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मैच द कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम को आपको मैच करना है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए सिस कंपाउंड क्या आप सबको पता है, सिस कंपाउंड क्या होता है? सिस कंपाउंड पता है कि आपको क्या होता है? सिस में ऐसा आता है और ट्रांस में ये जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट साइड होंगे। ठीक है, ये जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट साइड होंगे। ठीक है, सिस और ट्रांस तो कर लोगे आप। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट नंबर जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड के दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में जा रहे, तो ये ट्रांस है क्या? तो ए वाला ट्रांस कंपाउंड कर दूँ क्या? इसमें सेम साइड आ रहे डबल बॉन्ड के, तो ये सिस है क्या? ठीक है, इसको पी कर दिया। ऐसे ही ये है, इसमें डबल बॉन्ड के सेम साइड ग्रुप आ रहे, तो ये भी सिस हो गया। ठीक है, और ये वाले में ट्रांस आ रहा है, ये इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसको ट्रांस से कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए बी सी डी, मैच करना है। तो ए को मैच किया, एक तो मैंने किससे किया, ए क्या है, ट्रांस। ठीक है, बी क्या है, सिस ए, ऐसे ही सी भी है सिस यानी पी, ये भी पी, और डी क्या है, ट्रांस, तो डी को हमने कर दिया क्यू से मैच। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक अब हम और ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब और ऑप्शन देखें हम। और ऑप्शन में क्या बता रहा है, हाईएस्ट हीट ऑफ कंबशन, लोएस्ट हीट ऑफ कंबशन। तो हाईएस्ट हीट और लो, जैसे ही हीट ऑफ कंबशन आया तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करने हैं क्या? तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें भी 12 ही है, इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है क्या? ठीक है, तो ये दो तो कट गए क्योंकि इनमें 10 10 है। अब इन दोनों में 12 12 आए, तो इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, तो इन दोनों में चेक करना है। ठीक है, तो कार्बन ऑफ एटम तो सेम हो गए, इसमें भी 12 इसमें भी 12। अब उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जितना ज़्यादा अनस्टेबल उतना ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। तो सिस वाला अनस्टेबल होता है, हमें पता है, और ट्रांस वाला स्टेबल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सिस वाला अनस्टेबल ज़्यादा होगा और उसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी, तो बी वाले की हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा होगी, तो इसको आर से मैच कर दूँ क्या? तो बी वाले को हम आर से भी मैच कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें पूछा लोएस्ट हीट ऑफ कंबशन। लोएस्ट हीट ऑफ कंबशन किसकी होगी? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एक तो उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम देख लिया हमने, और उसके बाद हम उसकी स्टेबिलिटी देख लेंगे। स्टेबिलिटी के ट्रांस है क्या, ट्रांस वाला स्टेबल ज़्यादा, तो उसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे कम, तो इसका आंसर, इसको हम एस से मैच कर देंगे। तो डी को हमने एस से मैच कर दिया। ठीक है, तो ये कॉलम मैचिंग हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आप कर लोगे, और आई होप आप जितने भी हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे अब आप वो इजीली कर लेंगे। अब हम आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।